नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अरोड़ा स्टेनो क्लासेस में। और आज की जो डिक्टेशन की गति रहेगी वो रहेगी 80 शब्द प्रति मिनट की गति से। तो डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का यह कहना झूठ की पराकाष्ठा ही है कि उनके राज्य में कहीं कोई राजनीतिक हिंसा नहीं विराम। चुनाव बाद जिस राजनीतिक हिंसा में दर्जनों लोग मारे गए और सैकड़ों पलायन करने के लिए बाध्य हुए, उससे सिरे से इनकार करना देश की आंखों में धूल झोंकने जैसा है विराम। ममता बनर्जी इस कोशिश में कामयाब नहीं होने वाली क्योंकि राजनीतिक हिंसा के कुछ मामले सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए हैं विराम। इनमें एक तृणमूल कांग्रेस के गुंडों की ओर से किए गए सामूहिक दुष्कर्म का संगीन मामला है और दूसरा हत्या का विराम। सामूहिक दुष्कर्म मामले में तो विशेष जांच दल का गठन करने की भी मांग की गई है क्योंकि ममता की पुलिस राजनीतिक हिंसा की घटनाओं का संज्ञान लेने से ही इनकार कर रही है। बंगाल पुलिस का ऐसा आचरण शर्मनाक तो है, लेकिन हैरान इसलिए नहीं करता क्योंकि वह पहले दिन से तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरह से व्यवहार कर रही है विराम। पुलिस के ऐसे ही कदाचरण के कारण बंगाल एक अरसे से राजनीतिक हिंसा की चपेट में है विराम। इस राज्य में चुनाव के दौरान और उनके बाद तो राजनीतिक हिंसा देखने को मिली ही। चुनावों के पहले भी राजनीतिक हिंसा की तमाम घटनाएं सामने आईं, जिनमें कई लोग मारे भी गए विराम। वास्तव में तृणमूल कांग्रेस ने वही राजनीतिक संस्कृति अपना ली है जो एक समय वाम दलों ने अपना रखी थी विराम। अच्छा होगा कि ममता बनर्जी यह स्मरण करे कि वाम दलों का क्या हश्र हुआ प्रश्नवाचक। इस बार के विधानसभा चुनाव में उन्हें एक भी सीट नहीं मिली विराम पैरा। यह लज्जाजनक है कि तीसरी बार सत्ता में आई ममता बनर्जी राजधर्म की खुली अनदेखी करने के साथ पूरी तरह निरंकुश दिख रही हैं विराम। उनके इसी रवैये से भाजपा को यह कहने में आसानी हो रही है कि चुनाव बाद की भीषण राजनीतिक हिंसा उनके शह से ही हो रही है विराम। ममता बनर्जी कुछ भी दावा करे, वह यह नहीं भूल सकती कि कुछ समय पहले खुद उन्होंने राजनीतिक हिंसा में मारे गए लोगों के स्वजनों के लिए मुआवजे की घोषणा की थी विराम। ममता सरकार के मनमानेपन और अड़ियल रवैये को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के लिए यह और आवश्यक हो जाता है कि वह बंगाल की राजनीतिक हिंसा का संज्ञान ले विराम। यह अपेक्षा इसलिए क्योंकि कायदे से उसे अब तक इस संदर्भ में दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई कर लेनी चाहिए थी विराम। बंगाल की राजनीतिक हिंसा के मामले में केंद्र सरकार की भी यह जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने स्तर पर कुछ कदम उठाए, क्योंकि वहाँ
जो कुछ हो रहा है वह भारतीय राजनीति और लोकतंत्र के लिए कलंक ही है। गाजियाबाद के लोनी में एक बुजुर्ग की पिटाई और दाढ़ी काटने के झूठ को सच बताने की कुत्सित कोशिश में जिस तरह के वीडियो वायरल किए जा रहे हैं वह एक गहरी साजिश का इशारा करते हैं। विराम कुछ राजनीतिक दलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के पास अब वास्तविक मुद्दे नहीं रह गए हैं। विराम बात की बात में एक झूठ को देश दुनिया में फैला दिया गया। विराम लोनी मामले में पुलिस ने स्पष्ट कर दिया था कि यह मूलतः लेन देन से जुड़ा मामला है और धार्मिक मुद्दा कतई नहीं है। विराम यह भी बताया गया कि बुजुर्ग के साथ मारपीट करने वाले अधिसंख्यक आरोपित भी मुस्लिम ही हैं और जिनमें 3 आरोपित जेल भी भेजे जा चुके हैं। मगर कुछ लोगों ने जैसे समाज में वैमनस्यता फैलाने की ही ठान रखी है। विराम उन्होंने बारंबार वीडियो शेयर किए और घटना को भरसक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की। विराम पुलिस और खुफिया विभाग की जांच भी यही पुष्टि करती है कि माहौल बिगाड़ने की साजिश के तहत इंटरनेट मीडिया का सहारा लिया गया था। विराम इनका लक्ष्य उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना था। विराम अच्छा हुआ जो गाजियाबाद पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए न सिर्फ ऐसे चेहरों के खिलाफ FIR लिखी बल्कि जहर बुझे वीडियो फैलाने में सहायक बने ट्विटर पर भी पहली बार कानूनी शिकंजा कसा। विराम पुलिस की जांच बताती है कि प्रदेश को सांप्रदायिक तनाव में झोंकने की साजिश कितने शातिराना तरीके से रची गई थी। विराम जिन शातिरों ने पिटाई का वीडियो वायरल किया था वही अलीगढ़ और बरेली में विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी भी कर चुके थे। विराम समय रहते सच्चाई सामने आ जाने से इनके मंसूबे विफल रहे। विराम बुजुर्ग भी जिस तरह बार बार बयान बदल रहे हैं वह सामान्य नहीं लगता। विराम वे पिटाई करने वालों को ही पहचानने से इनकार कर रहे हैं जबकि उनकी मुलाकात और फ़ोन पर कई बार बातचीत होने के प्रमाण भी हैं। विराम पुलिस बाकी आरोपितों को तो जेल भेजे ही साजिशकर्ताओं को भी कड़ा सबक सिखाए। विराम इंटरनेट मीडिया पर झूठ परोसकर धार्मिक उन्माद फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। विराम स्टॉप।